बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरह के लीमू से भरे पौधे अपने घर में उगाना चाहते हैं तो आज मैं कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे लीमू से भर जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपके पौधे की ग्रोथ बेहतरीन हो जाएगी। और दोस्तों, इस ब्रांच पे आप देखें कितने सारे लेमन आए हुए हैं। तकरीबन जितने फूल इसके ऊपर आए थे सारे के सारे वो लीमू में कन्वर्ट हो गए हैं। एक फूल अभी लगा हुआ है, वो भी बाद में लीमू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इतनी सी ब्रांच के ऊपर आप देख सकते हैं कोई 12 से 14 मुझे नज़र आ रहे हैं लीमू इसके ऊपर आए हुए हैं। आपके पौधे में दोस्तों इतनी पावर होनी चाहिए कि जितने भी इसके ऊपर फूल आएँ वो सारे के सारे लीमू में कन्वर्ट हो सकें। इसके लिए दोस्तों एक ऐसी फर्टिलाइज़र तैयार की है जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे से फूल गिरना बंद हो जाएंगे और इसके बाद जो फल बनेगा वो भी कायम रहेगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे एक दो टिप्स की जिनके इस्तेमाल से आपके पौधे की बेहतरीन ग्रोथ होगी। तो ये लीमू के पौधे पे आप देख सकते हैं कुछ टहनियाँ इसमें खुश्क हो चुकी हैं। तो इन टहनियों को दोस्तों हटाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमने इनको हटा देना है। और दूसरी जो बड़ी अहम टिप आपको मैं बताने वाला हूँ वो दोस्तों आपने देखना है कि अगर आपके पौधे के इर्द गिर्द कोई घास उगी हुई है या कोई दूसरी जड़ी बूटियाँ हैं तो आपने उनको फौरी तौर पे हटाना है, वरना पौधे की ग्रोथ में नुमाया कमी आ जाती है, फूल भी गिरना शुरू हो जाती हैं और फल भी ज़्यादा नहीं बनता। तो इसलिए दोस्तों ये जितनी भी घास आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे के इर्द गिर्द है तो मैंने इनको ये हटा दिया। अगर आप इन दोनों टिप्स के ऊपर अमल कर लेते हैं तो आपकी पौधे की ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। दोस्तों, अब हम अपने इस लीमू के पौधे के लिए एक बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स होगी। इसके लिए मैंने कुछ प्याज के छिलके लिए हैं और उनके साथ घिया तोरी के छिलकों को मिला लिया है। तो आप घर में कोई दोस्तों जो भी सब्ज़ियां आती हैं जैसे बैंगन हो गए, आलू हो गए, इस तरह की जितनी भी सब्ज़ियां जिनके आप ऊपर से छिलके उतारते हैं आप उनसे बना सकते हैं। तो मैंने ये बाउल में घिया तोरी के छिलके और ये प्याज के छिलके दोनों को डाल लिया। सब्ज़ी के छिलकों के अलावा दोस्तों आप फलों के छिलकों को भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फलों के छिलकों में भी बहुत से न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। इन छिलकों में पानी डाल देना और पानी इतना डालना है कि छिलके अच्छी तरह उनमें डूब जाएं। बाउल पानी से भर गया। अब हाथ से इसे ज़रा आस्ता आस्ता नीचे की तरफ छिलकों को दबाना है ताकि ये अच्छी तरह भीग जाएं। इन छिलकों को तकरीबन 8 से 9 घंटे तक हम भीगा रहने देंगे। इनको ज़्यादा दिन या ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इनमें बाद में बहुत ज़्यादा स्मेल भी पैदा हो जाती है। बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा हो फिर हम इसको अपने पौधों में डालें, बेहतर यही है कि इनको रोज़ के रोज़ आप इस्तेमाल कर लिया करें। इन छिलकों को भिगे हुए तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं और इनमें झाग भी बन चुकी है। तो दोस्तों इन छिलकों को सेपरेट कर लेना है और ये मैंने बाउल में पानी रहने दिया और छिलके सारे निकाल लिए हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में थोड़ी सी मकदार हल्दी की डाल लेनी है ताकि पौधे जो है हमारे फंगस से बचे रहें। और इस हल्दी को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। अब इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को ये मैंने बॉटल में डाल लिया है, इसको किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अब इसको हमने लीमू के पौधे में कैसे डालना है तो इसको जानते हैं। दोस्तों, पौधे के नीचे जितनी भी घास थी वो सारी की सारी मैंने निकाल दिया। तो पहला स्टेप यही करना है कि अगर नीचे घास फूस है तो आपने उसको निकाल देना है। अब इसकी अच्छी तरह गुड़ाई कर देनी है। लीमू के तने से तकरीबन 5-6 इंच पीछे 3 से 4 इंच तक आपने गहरा खोद लेना है। जैसे ये मैंने लीमू के तने के इर्द गिर्द अच्छी तरह खुदाई कर दिया है तो इस तरह पहले हम खुदाई कर लेंगे। अब ये मैंने एलोवेरा के 3 पत्ते ले लिए हैं, इनके टुकड़े करके तो तने के इर्द गिर्द जो मैंने खुदाई किया उसमें डालेंगे।
एलोवेरा के पत्तों में बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज और मैग्नीशियम की काफ़ी ज़्यादा मकदार पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एक और न्यूट्रिएंट्स होता है सेलेनियम, वो भी अच्छी खासी मकदार में पाया जाता है, जिससे हमारे लेमन का प्लांट की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। इसके ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं और वही फूल जो हैं लीमू में कन्वर्ट हो जाते हैं। चाय की पत्ती के ये तकरीबन 3 चम्मच मैंने लिए हैं। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, इसलिए इसको भी इसमें शामिल करना है। अब हम इसमें इस लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को शामिल करेंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोस्तों डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पानी वगैरह इसमें मज़ीद मिक्स नहीं करना, डायरेक्ट हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये तकरीबन 8 घंटे तक मैंने छिलकों को भिगोए रखा था, उससे इसकी कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी होती। नॉर्मली जितनी पौधे को चाहिए उतनी इसमें इस वक्त है, तो इसलिए हम सारे के सारे जो है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लीमू के पौधे में डाल देंगे। ज़्यादा दिन रखने से दोस्तों इनमें स्मेल पैदा हो जाती है, इसलिए मैं अक्सर जब भी फर्टिलाइज़र बनाता हूँ तो 1 दिन के लिए ही बनाता हूँ। अगर किसी चीज़ को बॉयल करके बनाया हो तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, उसे डाइल्यूट करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी स्मेल पैदा नहीं होती। तो चूँकि ये हम ये वैसे ही डायरेक्टली पानी डाल के तो हम फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो उनमें स्मेल आती है, तो इसलिए दोस्तों मैं फ़ौरी तौर पे ही इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। फर्टिलाइज़र डालने के बाद हमने जो मिट्टी यहाँ से निकाली थी वो सारी की सारी दोबारा इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको पानी लगाएंगे। पानी हमने खुला लगाना है, ज़्यादा लगाना है, ताकि फर्टिलाइज़र उसमें शामिल होकर नीचे तक जो रूट्स हैं पौधे की वहाँ तक पहुँच जाए। फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से दोस्तों आपके लीमू के पौधे के ऊपर फूल भी आएंगे और वो फूल लीमू में भी तब्दील होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।